गाइस अब अपन लोग कर रहे हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ये फंक्शन। पहले 2x² + 1 है ना क्वेश्चन, हाँ। बट इसका डोमेन अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो डोमेन में तो कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। डोमेन मेरा रियल नंबर हो रहा है। फंक्शन देखो अब इसका रेंज देखो अब, यहाँ तक है, ठीक है। अरे 2 मिनट, वो -1 था कि समझी गलती देखो तेरी। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू गाइस। उसमें फिर जो आपने आखिरी में किया, आपने डायरेक्ट 1 to infinity लिख दिया, तो नंबर लाइन पे शो करना ना, नंबर लाइन पे शो करना ही नहीं पड़ता है। हाँ, वो नंबर लाइन तो अपन अपने खुद की कन्वीनियंस लिए बना रहे थे, ऐसा था, ठीक है। अब गाइस प्लीज़, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। सुकृत नहीं है आज, बत्रा है, केड़िया नहीं है आज, और कौन नहीं है? सुकृत तो केड़िया नहीं है। अब बेटा अपन मॉड्यूलस फंक्शन देख रहे हैं। बाय एनी चांस मॉड्यूलस फंक्शन पता है तुम लोगों को? थोड़ा बहुत बताया तो शायद थे, पर याद नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ कोई ना, साइन प्लस में लेंगे उसको, माइनस में नहीं ले सकते। अब देखो, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल मैं भी मॉड्यूलस फंक्शन दिखा रहा आपको, जिसको अपन लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। बट मेजरली मॉड या मॉड्यूलस यूज होता है वर्ड इसमें। अब देखो मेरा मॉड ऑफ 3 रहेगा। अभी प्लीज़ ध्यान देना सूजन, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अब भी ना कल परसों की बात है, हम लोग 12th वालों के साथ कर रहे थे, तो आई वॉज अ लिटिल शॉक, तुमको कैसे नहीं पता है। तो दे सेड दिस थिंग विच इज एक्सेप्टेबल पूरा, कि नहीं ऑनलाइन नहीं, कि ये आखिरी चैप्टर्स में से चल रहा था हमारा। आई थिंक सेंटर पॉइंट को आखिरी में कराया गया है, आई एम नॉट श्योर वाई। तो बहुत क्विक इसमें भगाया गया, जैसे तुम लोगों का स्टैटिस्टिक्स का हुआ था ना अनफॉर्चुनेटली, वैसा उनका ये चैप्टर का भी हुआ था। और ट्यूशन का उन्होंने पता नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं, आई डिड नॉट केयर। तो प्लीज़ ये पार्ट पे ध्यान देना। मेरा -3 कितना हो जाएगा मॉड का 3, ये उनको पता है। अब थोड़ा सा आई वुडंट से डिफिकल्ट पार्ट, बट कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। डोंट यू थिंक ये मॉड्यूलस ऑफ -3 को आपने माइनस ऑफ -3 करके लिखा है? सर क्या बोल रहे हैं आप, रुक जाओ अभी के लिए, इसका मतलब 3 हो रहा है, बट ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको अभी दिखाई देगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। 1 मिनट हो जाएगा। यस, अभी प्लीज़ देखिए, मॉड्यूलस ऑफ 3 भी मेरा 3 आता है, मॉड्यूलस ऑफ -3 मेरा 3 हो रहा है, इसको अभी के लिए माइनस ऑफ -3 लिखा है। मेरा जैसे एक रैंडम क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पक्का? गलत। अब समझो, ये x तुमको किसने बोला पॉजिटिव नंबर था? अगर मान लो x खुद एक पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर बोलो, 2, 5, 8, 1000, 1.2, तो वो एग्जैक्टली x जैसा खुल रहा था। बट अगर x खुद एक नेगेटिव नंबर है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर x खुद एक नेगेटिव नंबर है तो वो कैसा खुलेगा? अगर x खुद एक नेगेटिव नंबर है, -1.5 है, तो ये माइनस ऑफ -1.5 खुला होता था, ये माइनस ऑफ x खुला होता अगर ये नेगेटिव नंबर होता। तो कुछ नहीं समझा, ये देखो प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो। मेरा मॉड x, इफ x इटसेल्फ पॉजिटिव है या फिर 0 के बराबर है, तो ये मॉड x मेरा कितना हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। बट अगर x खुद ही नेगेटिव है, मतलब -3 अगर है, तो मेरा ये x कैसा खुल रहा था? माइनस ऑफ x जैसा खुल जाएगा। सर नहीं समझा अभी भी, देखो अब एक सेकंड सुनो प्लीज़, थोड़ा ध्यान देना, तुमको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। मेरा ये अभी मेरा x 3 के बराबर है, तो ये 3 ऐसे ही खुला, क्योंकि x या 3 मेरा पॉजिटिव है, तो जो अंदर था वो वैसे ही खुल गया।
बट यही अंदर अगर नेगेटिव नंबर था तो मुझे एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था अंदर वाले नंबर को, जिससे वो पॉजिटिव बन जाए। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर अंदर मेरा पॉजिटिव नंबर है तो वो वैसा का वैसा खुल जाएगा, बट अगर अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के मेरे को अपने आप एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा ये फंक्शन x के बराबर कब होगा? इफ x इज पॉजिटिव या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स, बेटा माइनस एक्स से भी आंसर पॉजिटिव ही हो रहा है क्योंकि खुद x नेगेटिव था, खुद x -3 के बराबर था, तो उसे मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिससे -3 इंटू -1 होकर पॉजिटिव हो जाए। देखो एक और बार समझो, एक बार समझ में आ गया ना, एक क्लिक हो गया तो थिंग्स विल गेट सिंपलर फॉर यू। स्पर्श ध्यान देना बेटा इसको। मॉड ऑफ 3 मेरा 3 खुल रहा था क्योंकि वो खुद पॉजिटिव था, बट मॉड ऑफ -3 जो था वो माइनस ऑफ -3 करके खुल रहा था। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव था, मुझे पॉजिटिव बनाना था। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, हर ये जो है ये 3 को कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये ऐसा लिखा मैंने, तो वो खुद x ही खुला। बट अगर मान लो मेरा -3x है तो वो माइनस ऑफ x के बराबर खुल रहा था। क्यों ऐसा हुआ बेटा? ये अंदर वाला नेगेटिव था, मेरे को पॉजिटिव खोलना था, इसलिए मुझे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो बेसिकली अब मेरा फंक्शन क्या हो गया है, माई मॉड x विल बी इक्वल्स टू x if x is greater than equal to 0, but the same thing will be minus x के बराबर कब? if x is less than 0। ठीक है यहाँ तक है। वैसे ही पैटर्न में अगर अब मैं x -2 की बात करूंगा ना, उसका मॉड ऑब्वियसली, रुक जाओ खुल जा सिम, हाँ ये देखो x -2 का मॉड, तो ये x -2 जैसा ही खुलेगा कब? अगर ये जो मॉड के अंदर है वो पॉजिटिव था। इफ x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये माइनस ऑफ x -2 जैसा खुलेगा अगर ब्रैकेट ये मॉड्यूलस के अंदर जो था वो नेगेटिव नंबर था, मतलब इफ x इज लेस देन 2। नहीं समझा सर? देखो 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 एक बार देख लो, मेरा फंक्शन अभी ये है, ठीक है, ये x की कुछ भी वैल्यू बोल, सूर्यन 1 बोल रहा है, ठीक है, तो अंदर क्या हो रहा है, 1 -2 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है, जो खुल कैसा रहा है, माइनस ऑफ -1 जैसा खुल रहा है, करेक्ट। या फिर मेरे को दिख रहा है अंदर नेगेटिव आने वाला है, तो मैंने -1 -2 कर लिया, तो -1 कर लिया, मतलब 1 कर दिया। तो बेसिकली अगर अंदर मेरा नेगेटिव आंसर आ रहा था तो मुझे एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ गया था, और अगर अंदर खुद ही एक पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा एक्स वैल्यू 3 ले लिया होता, मुझे दिख रहा है अंदर पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है, तो मॉड की कोई इज्जत ही नहीं है, वैसे ही खुल गया होता। तो बेसिकली अगर अंदर मेरा एक पॉजिटिव नंबर बन रहा है तो वो वैसा का वैसा खुल जाएगा, बट अगर खुद अंदर ही नेगेटिव है तो मुझे अपने मन से माइनस देना पड़ रहा है जिससे वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है राउटी? तो देखो अब अंदर मेरा पॉजिटिव नंबर होना मतलब x -2 ग्रेटर देन 0 होना, वो इक्वल टू का भी रुक जाओ, ग्रेटर देन 0 होना, मतलब ये -2 को इधर भेज दिया, मतलब बेसिकली ये होना। वैसे यहाँ पे x -2 का नेगेटिव होना मतलब क्या हो जाएगा, मेरे को माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। x -2 का नेगेटिव होना मतलब x -2 लेस दैन 0 होना, ये 2 को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है तो x इज लेस दैन 2 हो रहा है वो। अब देखो आप चाहो ना तो ये इक्वालिटी साइन को यहाँ पे दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे? तो देखो x -2 फंक्शन था मेरा, तो अगर मैं x -2 वाले इसमें 2 इनपुट डालता हूँ तो ये मॉड ऑफ 2 -2 बन रहा है, जो मॉड ऑफ 0 बन रहा है, जिसको मैं 0 लिखूँ या माइनस ऑफ 0 लिखूँ, एट द एंड 0 ही आ रहा है। तुम इक्वालिटी साइन इसको दो या इसको दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को मत दो, कोई भी एक ही को दो। यहाँ तक समझा? अब देखो मेरा फंक्शन का डेफिनेशन बेसिकली एट द एंड ऑफ फॉर x -2 का मॉड क्या बना था, ये बना था x -2 ही रहेगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये माइनस ऑफ x -2 बन जाएगा इफ x इज लेस दैन 2। अब सुनो मेरे को, मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ अभी के लिए। अगर x की वैल्यू 5 है तब 1 के पास जाओगे या 2 के पास जाओगे? आप 1 के पास जाओगे। देख लो
1 के पास गए, 5 माइनस 2 3 आ रहा है। अगर x की वैल्यू 0 है तब 1 के पास जाओगे, 2 के पास जाओगे, 2 के पास जाओगे, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 थी मतलब 2 से कम था, तुम 2 के पास गए तो 0 माइनस 2 मतलब -2, 2 आ रहा है। समझा? गलती से अगर आप 1 के पास चले गए थे, x इक्वल टू 0 पे 1 के पास चले गए होते तो आपका आंसर 0 माइनस 2 मतलब -2 होता था, जो गलती हो जाती। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? तब देखो जो मैं वापस से लिख रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मॉड्यूलस फंक्शन के लिख लो, क्योंकि ये पार्ट ये एक्सरसाइज में काम में आ ही नहीं है, नेक्स्ट इसमें पक्का काम में आएगा। और साथ ही साथ सूरजन में भी, क्या बोलूँ मैं आपके बारे में, सही में आज कपड़े पूरे बन के आए भाई अपना। गए भाई, ये इतना कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एंड आई एम होपिंग जो लोग ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है बच्चा लोग। सैटरडे और संडे क्लास रहेगी? कल और परसों रहेगी बस, कल और परसों रहेगी, फिर नहीं है। कभी मैं नहीं हूँ, फिर एक दिन टेस्ट रहेगी। नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, जाते हुए रोड आपके जाने कितना टाइम लगेगा? जाने ही हुए हैं बस, फिर तू जा। 12:02 हुए, तू यहाँ पे अंदर दिखा नहीं, पर ऐसा पहुँच तू भाई रोज 12-1 पे बस धक धक होते थे, बस हो गया यार, घुस जाता अंदर, तू घुस जा। तो उससे सुबह 4 बजे निकल या 12 को 1 कम पे निकल, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तू कभी भी निकल। मेरे पास 12 को बज के 2 मिनट पर अगर नहीं पहुँचा तो बाहर, ठीक है ना? कहीं लिख लिया आप लोगों ने? सूर्य ने बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड ने कॉपी में छाप लेना। अब गाइस सुनिए, अब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये दोनों फंक्शन के डोमेन्स बहुत इजी है। फंक्शन का डोमेन बताओ मुझे फट से। कुछ भी डालो सर, प्रॉब्लम टेंशन कुछ भी नहीं है। चलो मैं आपको रैंडमली और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स के लिए बताओ डोमेन, मैं रेंज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कैसे माइनस डालूंगा चलेगा क्या? सर माइनस भी डाल दोगे आप चल जाएगा, तुम -3 डाल रहे हो और उसका मॉड्यूलस अपने आप 3 हो जा रहा है। जब पहले के इसमें क्वेश्चन में सिर्फ ये था तब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा था, बट अब क्योंकि ये हो गया है तुम नेगेटिव भी डाल दोगे x की वैल्यू गलती से तो भी कोई टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है ना? यहाँ तक इसे कोई इशू है? सूजन बेबी सर हाँ बेटा सर हाँ बोल। लेकिन अगर हम माइनस की वैल्यू डालें तो आपने अभी तो बताया कि उसमें एक और -1 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली वो माइनस में ही आएगा ना? तो वो देख बेटा माइनस एक्स जैसा कब देखो एक सेकंड, अगर ये मेरा फंक्शन है फॉर एग्जांपल अभी जो निवेदिता बोल रही है, ठीक है, तो दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स इफ एक्स इन इटसेल्फ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -x इफ एक्स इज नेगेटिव। अब देख अगर एक्स की हो तो -3 डाल रही है बेटा तो तू यहाँ पर जाएगी तो माइनस ऑफ -3 तो रूट ऑफ 3 बन जाएगा बेटा, तो डाल सकती है बेटा, तेरा ऐसा कुछ नॉट डिफाइंड फंक्शन नहीं बन रहा था, ठीक है? एक समझा तेरे पे क्रिश तेरे से वापस आता जो तू बोला था, रुक जा। हाँ बेटा बोल।
मेरे को एक शब्द नहीं समझा। रूट वाला समझा सकते अच्छा, जो अभी था वो समझा सकते हो, ये वाला। देख मेरा क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ मॉड एक्स है, ठीक है। अगर एक्स खुद में ही पॉजिटिव है तो मॉड एक्स तो पॉजिटिव ही खुलने वाला था तेरा, तो ये ऐसा खुल जाएगा। अगर एक्स मेरा पॉजिटिव था तो करेक्ट, अगर एक्स खुद में अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ एक्स जैसा खुलना चाहिए था, और उसमें रूट भी लगा हुआ था, तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा था मेरा। गुड इनफ है? अगर x खुद मेरा नेगेटिव है तो ऐसा खुल रहा है, तो अगर तू x की वैल्यू 5 बोलेगा तो मैं यहां जाऊंगा, x की वैल्यू -2 बोलेगा तो मैं यहां जाऊंगा, समझा? अब गाइस 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 एक और अच्छा क्वेश्चन, मैं ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में देना चाहूंगा लाइफ अपने, ठीक है। रूट ऑफ ये बताओ, इसका डोमेन क्या होगा? नेगेटिव नंबर लेस देन 0। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। पॉसिबल ही नहीं है। 5 गाइस थिंक एंड लेट मी नो, कौन कौन फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं? सब कुछ भी डालो चल जाएगा। एनीवन? चलो ठीक है फाइन। कौन कौन 5 बोल रहे हैं? गुड। कौन कौन नेगेटिव नंबर्स बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, गुड, कोई बात नहीं हो। कौन कौन नन ऑफ दीज बोल रहे हैं? एनीवन? चलो ये वाला कोई नहीं है, ये वाला कोई नहीं है, करेक्ट। पहले अपन लोग आर इसलिए पॉसिबल नहीं है, वो तो आई थिंक सूरजन को समझ में आ जाएगा उससे, ये गलत आंसर है, ठीक है सूरजन। बेटा देख, अगर तू नेगेटिव नंबर अंदर डालेगा मॉड के, कोई भी नेगेटिव नंबर बोल, -5 डाला तूने, मॉड ऑफ -5 कितना होता है? 5 हो जाता, समझ में आ गई तेरे को? नेगेटिव भी हो जाएगा, तो जब नेगेटिव नंबर तो अलाउड ही नहीं थे तेरे को, रियल नंबर भी अलाउड ही नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा तेरा? 5। गलत। एक ऐसा नंबर जो अलाउड है, 0। अरे भाई लोग, इसका डोमेन सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगा। तुम 0 डालोगे तो ये फंक्शन डिफाइंड है सिर्फ 0 पे, ये 5 नहीं होगा बच्चा लोग, 0 हो जाएगा। हाँ एमसीक्यू में आंसर क्या है उसका? वो 0 भी ऑप्शन दे देगा, मैं जान बूझे नन ऑफ दीज दिया था, ठीक है। 0 देता तो वो फट से क्लिक हो गया था। चलो छोड़ो, मुझे रेंज बता दो फट से, तुमको डोमेन तो पता ही है, रेंज बता दो। 0 इनपुट सिर्फ 0 अलाउड है, 0 डाल के देख लो आउटपुट क्या आ रहा था, 0 ही आ रहा था। फेयर एनफ है यहाँ तक का। ये बेसिक्स आपको अगर मॉड्यूलस का समझ में आ रहा है तो आई प्रॉमिस यू तुम लोगों को 12th में बहुत रोना नहीं आएगा, ठीक है। और चीज़ें थोड़ी सी देखते हैं अपन लोग, अच्छी चीज़ें प्लीज़, क्या अपन भारी चीज़ों पर जा रहे हैं धीरे धीरे करके, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें एक मिनट दीजिए बस मुझे। चलो एक बार रुक जाओ, अपन क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं। अब देखो मुझे फट से यहाँ पे अब डोमेन बताओ, क्रिश डोमेन बताओ यहाँ पे फट से, डोमेन बताओ इसका। रियल नंबर्स अंडर रूट में नहीं है पापी, कंफ्यूज मत हुआ कर, ये अंडर रूट में नहीं है गाइस, तो इसका क्या हो रहा है डोमेन मेरा? ऑल रियल नंबर। मुझे रेंज बताओ। और नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर गलत है। कैसे? सर लेकिन नेगेटिव आने चाहिए ना, नेगेटिव सेम मिस्टेक कर रहे हो पिछले क्वेश्चन जैसी। अरे यार बट नेगेटिव डालेंगे तो अरे नेगेटिव का में 0 भी तो अलाउड रहेगा ना, अगर इनपुट डाल दिया 0 तो आउटपुट 0 आ रहा है ना, तुम्हारे नेगेटिव के हिसाब से हो रहा है ये। हट हट भाग, तुम्हारा नेगेटिव का मतलब ये होता है, नेगेटिव नंबर्स का मतलब। आंसर करेक्ट ये वाला है, क्यों? 0 डालोगे
तो आउटपुट 0 आने वाला है सूरजन बेबी। समझ में आ रहा है क्या? भगवान की कसम खा के बोल। अरे भाई इतना इतना ऐसे दानव की नहीं बोला तुझे मैंने, भगवान की खा बेटा, मेरा भगवान तो। चलो अब ध्यान दो। अब गाइस ये इसका मुझे बताओ फट से डोमेन। अगेन सर फंक्शन डिफाइन करने के लिए कोई टेंशन ही नहीं है सर घर पे। अभी कुछ भी डालो, 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, उसे पाप थोड़ी लग रहा अपने को, ठीक है ना? मुझे अब फट से बताओ इसका रेंज निकालना आएगा क्या तुमको? लेस देन और इक्वल। तुम लोगों को पेन पेज यूज़ करोगे बेटर होगा। शायद तो तू सही भी बोल रहा हो, मैं सुनना नहीं चाहता था, इसके लिए मैंने बोला पेन पेज यूज़ करो। तू सही बोल रहा था क्रिश, बट एक बार पेन पेज यूज़ करके ट्राई करो जैसा तुमको सिखाया है पहले मैंने। कुछ अगर जम रहा है, तेरा आंसर सही है क्रिश, रुक जा, मेरे को पता है तूने सोच के बोला है बट दिमाग लगा के, बट मैं चाहता हूँ तू मैथमेटिकली करेगा, क्योंकि वहाँ पे आंसर के इसमें वही एग्जैक्टली तुम्हारे को अगर ये क्वेश्चन आया फाइंड द रेंज, तुमने फाइनल आंसर ही लिख दिया बस, जो क्रिश बोल रहा था और सही भी बोल रहा था, तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो तुम्हें बताना पड़ा तुम आए कैसे वहाँ पे। तुमको पहले वाले में भी बताऊंगा कैसे आ रहे हैं अपन लोग, जो नेगेटिव या फिर 0 था ना वाले पे। एक बार तुम ट्राई करो, फिर मैं पहला वाला सब पार्ट करके दिखाऊंगा तुमको। आंसर सही है, -∞ से लेकर 1 इंक्लूडेड, बट कैसे? अगर और मगर नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अब देखो, अब वही मैं बोल रहा हूँ, देखो लिखने में जो इशू आ रहा है ना, अब मैं तुमको पहले वाले में बताता हूँ। तुम मुझे बताओ पहले, मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखो ये y इज इक्वल टू मानना है, देखो पहले कर चुके ये चीज़ अपन लोग, दोनों जगह पे माइनस मल्टीप्लाई किया हमने, तो माइनस ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तुम्हारा रेंज कि y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब तो हमारा -∞ से 0। सेम वे में ये देखो तुमने शुरू किया, मॉड ऑफ x माइनस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, दोनों जगह +1 किया, तो 1 माइनस मॉड ऑफ ये लेस देन इक्वल टू 1। समझा भाऊ? तुम्हारा समझ ला? आई वुड रिकमेंड प्लीज़ ये दोनों खुद से ट्राई करो एक बार। हाँ चला कुछ बोला था बेटा। देख मेरे को ये फंक्शन आना था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, माइनस दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, साइन पलटी, दो जगह +1 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो बेसिकली y इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा उससे मेरा एक 1 या उससे छोटे सब नंबर्स, यानी -∞ देखे तो कहीं पर भी जा सकता है और 1 तक के पहुँच सकता है, 1 इंक्लूडेड चाहिए था तेरे को इसके लिए, ठीक है। एक सेकंड बेटा सुन, 1 से छोटे पूरे नंबर्स खत्म, तो 1 से छोटे में -∞ सबसे छोटा रहेगा, तो वहाँ से लेके 1 खत्म। हाँ निवेदिता बोलो। सर यहाँ पे हमें ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिया है, मतलब हमें पता है कि जो मॉड्यूलस के अंदर वो पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस सुन 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 निवेदिता, मैंने इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी ऐसा लिखा है। मैं फंक्शन को डिफाइन नहीं करूँ कि दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 2 इफ वो पॉजिटिव है तो, या माइनस ऑफ x माइनस 2 अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो। मैं ये नहीं कर रहा था अभी बेटा, ये तो फंक्शन को डिफाइन करना हो रहा था, मैं अभी रेंज लिख रहा हूँ बेटा। तो मैंने बोला मेरे को पक्का से पता है अंदर कुछ भी वैल्यू रहे, ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, समझा? फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे अपन लोग। लाहौटी जी को समझ रहा है क्या? जय हो लाहौटी जी। हाँ 1 इंक्लूडेड रहेगा बेटा, प्लीज फट से कीजिए इसको।
हाँ, इनका एग्जाम्पल 8 हो गया है। एग्जाम्पल 9 के बारे में सोचो, लिखना नहीं है कुछ भी, बिना लिखे डोमेन तुमको फट से मिल जाएगा। डोमेन नीचे से निकालेंगे। डोमेन तुम सोच के निकालो खुद से, डोमेन क्या होगा। मुझे डोमेन निकालने के बाद में रेंज के बारे में भी बात करनी है तुम लोगों से, पर पहले डोमेन निकालो तुम लोग, रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट -2। हाँ। देखो बेटा, अभी इसका डोमेन आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? मैं क्वेश्चन क्या, मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, x+2 ओवर मॉड ऑफ x+2। ये सब कुछ चल जाएगा मेरे को, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सही तो पॉजिटिव भी होने वाला है, तो ठीक है, बस जीरो नहीं चलेगा। तो x+2 का मॉड कब जीरो होगा? जब x की खुद की वैल्यू -2 रहेगी, ठीक है। तो वो छोड़ के ना r में से सिर्फ और सिर्फ -2 हटा दो सर, तो ये तुम्हारा डोमेन हो चुका है। नाउ थिंक अबाउट द रेंज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो थिंक, डू नॉट राइट। हाँ, तुमको जो सोचना है सोचो, करो, तुमको हाथ पैर भी चलाना चला लो। चलो, मेरे साथ ओरल क्वेश्चन है, तुम हाथ चलाओगे तो ज़्यादा फंसोगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बट तुमको हाथ चलाना चला लो, ट्राई करो। सोल्यूशन मत देख पापी। गुड, गलत है। नहीं, वो फर्स्ट आंसर वैसे ही आता है, उसे जो बोला है पहले दिमाग में वही आता जो उसने किया है। हमको भी जब दिया गया था सेम आंसर था, आर, कुछ भी डाल सकते, कुछ भी निकालो, कितना खत्म। तुम लोगों को तो यहाँ पे कम मिसलीड किया गया है, हमको तो साला और मिसलीड करते थे लोग। तो अजीबो गरीब क्वेश्चन दिए थे उन लोगों ने हमारे समय पे, हम लोगों को देखते अरे यार जो चिल्लाई थी क्लास हमारी, हमने 10 में से 11 बार चिल्लाए होंगे, 12 बार हमारी गलती होती थी। गुड, 0 से पॉजिटिव नंबर्स, गलत है वो भी। सोचो सोचो बेटा, ऊपर क्या प्रॉब्लम है? चलो मैं -2 ही नहीं होगा बाकी सब। सुनो, मैं तुमको एक हिंट देता हूँ। अपने मन से ना थोड़े से इनपुट्स डालो खुद से और आउटपुट आने दो, ठीक है। अपने मन से कुछ कुछ इनपुट डालो, जैसे 5 डाल दिया, 100 डाल दिया, 3 डाल दिया, 0 डाल दिया, -5 डाल दिया, जैसे 3-4 इनपुट डालो, सोचो तो पास में पहुँच रहा है और दूर है अभी भी, थोड़े से इनपुट डालो, नहीं तो बहुत पास में पहुँच चुका है, थोड़े से इनपुट डालो और आउटपुट निकलने दो। पेन पेज पर कर लो चीज़ को। हाँ, नहीं हट, गलत। एक आंसर 1 आ रहा है बच्चों का, और एक और आंसर आएगा। जो लोग ऑनलाइन है थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बतरा निकम्मे, कभी कुछ तो बोल। वैसे माइंड यही करता था क्लास में बैठा है, हर थोड़ा सा माइंड इक्वल टू ब्लो नहीं चलता रहता था। -1 हाँ, और -1। देखो बेटा, तुम्हारा आंसर 1 या -1 ही रहेगा। पहले तुम लोगों को मैं कैसे लिखना है नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। ये मान लो f(x) है, मैंने f(1) डाल दिया, ठीक है। एक और है वैसे, अच्छा नहीं सर, यहाँ बस तुमने 1 डाल दिया, तो 1 + 3, 1 + 2 ओवर 1 + 2 ये हो जैसा, तो 3 ओवर मॉड 3 जिसकी वैल्यू 1 ही आ रही थी। तुमने 5 डाल दिया, 5 + 2 ओवर मॉड ऑफ 5 + 2, 7 ओवर मॉड 7 अगेन 1 आ रही थी। तुमने -5 डाल दिया, -5 + 2 ओवर मॉड ऑफ -5 + 2, बेटा ये हो रहा था -3 ओवर मॉड ऑफ -3, मतलब -3 ओवर 3 मतलब -1। तुम जितनी बार -2 से बड़े नंबर डाल रहे हो उतनी बार 1 आएगा, जितनी बार -2 से छोटे नंबर डालोगे उतनी बार वो -1 देगा। -2 पे क्या देगा? 0। गलत, क्या बोला?
-2 पे 0/0 हो रहा है जो डिफाइंड नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे डोमेन में -2 था ही नहीं। सर ये तो अपने को समझने के लिए, समझाने के लिए ठीक है, पेपर में थोड़ी ऐसा चलेगा, तो पेपर के लिए समझाओ तुम लोग। तुम्हारा फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ था। अब तुम लोगों को जो निवेदिता कंफ्यूज हुई थी, वो फंक्शन का डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। ये मेरा पॉजिटिव कब खुलेगा, देखो दिस इज बेसिकली इक्वल टू x+2 ओवर, ये खुद ही पॉजिटिव अगर है तो ऐसा कैसा खुल जाएगा, मतलब कब जब x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट इक्वल टू 0 तो हो ही सकता है वो, तो x+2 इज ग्रेटर देन 0 या फिर x इज ग्रेटर देन -2, और ये चीज़ मेरी x+2 अपॉन माइनस ऑफ x+2 जैसी कब खुलेगी, जब x+2 इज लेस दैन 0। तो बेसिकली मेरा फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, ये कट के तो 1 हो रहा था और ये कट के -1 हो रहा था, तो मेरे फंक्शन ये किसके बराबर हो गया है, 1 के बराबर हो गया है। कब, अगर मेरा x इज ग्रेटर देन -2 और ये -1 के बराबर हो गया है अगर x इज लेस दैन -2। सर मैं इक्वलिटी साइन यहाँ डालूँ या यहाँ डालूँ, ऊपर या नीचे? सर डाल ही नहीं सकते तुम, x इनपुट में -2 डाल ही नहीं सकते हो, समझा क्या? ये ऑनलाइन वाले न्यू मीटिंग क्रिएट करो, रिज्वाइन करो, वापस एक्सप्लेन करो पूरे क्वेश्चन को। क्या बोला? नहीं डाइट नहीं होता, पसंद है मुझे। अच्छा, ककड़ी गाजर मुझे बहुत पसंद है, ककड़ी गाजर टमाटर। डाइट जब रहता है मेरा तब वो आ जाता है उसके अंदर, वो लाल लाल बीटरूट, वो नहीं पसंद है वो, तो लाल कर देता साला, लोगों को लगता है जुबा केसरी सही में, अलग ही लोग भावुक हो जाते हैं, तो अच्छे मांग नहीं लेते। तो पढ़ा हुआ है ये ब्लैक कॉफी अच्छी थी, अमेरिकानो पता है सबसे ज़्यादा मैं ख़त्म हो गई भाई अभी तो उस दिन की, सही में अच्छी वजह दे दिया। तो गाइस चांद अब गाइस शांत ये फंक्शन था मेरा, तो इफ x+2 वॉज ग्रेटर देन 0, तो फिर मॉड ऑफ x+2 कितना खुल रहा था मेरा, x+2 के बराबर, और वहीं पे इफ x+2 वॉज लेस देन 0 देन मॉड ऑफ x+2 वॉज ओपनिंग एज माइनस ऑफ x+2। ये मेच्योरिटी मुझे थी, तो उसके हिसाब से मैंने इसको डिफाइन कैसे किया फंक्शन को, x+2 ओवर x+2 कब, जब मेरा मॉड ऑफ x+2 जब मेरा x+2 इज ग्रेटर दैन 0, और दिस इज ओपनिंग एज x+2 ओवर माइनस ऑफ x+2 कब, जब x+2 इज लेस दैन 0, ठीक है, विच इम्प्लाइज इसको y इज इक्वल टू x+2 ओवर x+2 का मॉड किसके बराबर बन रहा है मेरे, 1 के बराबर, इफ x इज ग्रेटर दैन -2, या ये बन रहा है -1 के बराबर इफ x इज लेस दैन -2। तो हाँ, तो मेरा रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया मेरा, या तो 1 या तो -1। डोमेन मेरा क्या था, वो था रियल नंबर अपार्ट फ्रॉम -2। समझा जी क्या हुआ है, फंक्शन को डिफाइन करके कैसे सिंप्लीफाई करके मैंने किया है, समझा सूर्यन बेबी? ये था बच्चा लोग एग्जाम्पल नंबर 9। मैंने सोल्यूशन खोल कर रखा है, डोमेन पहले लिख देना हेडिंग के समय पे, फिर रेंज आप लोग करना शुरू करना। सर हम लोग 1 और -1 कैसे लेके आए थे? एक मिनट, तेरा ये फंक्शन मतलब या तो ये हो रहा है, समझा तुझे? यस सर। मतलब तू इनपुट कुछ भी डाल, या तो ये आउटपुट है या तो ये आउटपुट है, समझा तुझे? यस सर। तो उसके लिए हुआ है। क्या कर रहा है सूर्यन बेबी? क्यों भाई, घर वालों ने खिलाना बंद कर दिया या तूने खाना बंद कर दिया? तुम्हारी क्लास कब तक है आज?
अरे हाँ क्या क्या तो पार्टी हाँ भाई तू दे, कभी भी दे, इंडिया जीते हारे तू कभी भी दे, मैं आ जाऊंगा लेने के लिए। तो थोड़ी शर्म आ रही है, थोड़ी शर्म आ रही है, नीदरलैंड का मैच है। चल तू नीदरलैंड के 5 प्लेयर का नाम बता देगा तो अब भी पार्टी दे दूंगा। अबे तो रुकना बे। भाई गूगल नंबर बोल सकता है। अच्छा ये अच्छा लगा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैं भी फ़ोन नंबर दे सकता था जहाँ पे पार्टी करनी है अपने को आके, पागल। क्या बेटा? हाँ बेटा आज थी पर तू आया नहीं तो कैंसिल होगी बच्चा। हम भी ऐसे पढ़ के भी ना बोल नहीं नहीं बेटा, जो नाम बताया तो नहीं है बेटा, वो ये यशुक का भाई जो है, क्या है तू, युग है ना तू? हाँ ये युग अगर नाम बताएगा तो है। तेरे को इंडिया के 15 नाम पता है क्या जो भी गए हैं? ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पे पूछ रहा हूँ। पूरे हाँ मुझे 15 नहीं बताना। ओके मेरे को पता है। मेरे को पता है। बता। बोल भाई आज तो बोल ही दे भाई। आज तो बोल ही दे भाई। आज तक जितने प्लेयर खेले उनमें से 15 मेरे को अभी जो 15 जो प्लेयर गए ना वो बता रहे हैं। रुक जा एक सेकंड, क्या एक सेकंड रुक जा। इंडियन कोच कौन है अभी? अपना राहुल द्रविड़। हाँ गुड। कोई रविंद्र जडेजा बता। नहीं वो नहीं, मैं बता। डन डन डन, पार्टी देंगे छोटे। क्या मेरे को सच में ऐसा फीलिंग तू को वो भी नहीं पता होगा, सच में मेरे को फीलिंग था तेरे को वो भी नहीं पता होगा। इतना देखता था। चलो गाइस बढ़े आगे। रवि हाँ भाई बचपने में था वो, गया अभी राहुल द्रविड़ है। सिर्फ पार्टी करता हूँ। अब उसको सिर्फ चैंपियन देने के लिए बुलाते हैं। वो कमेंट्री पे आ गया आपस से, जो स्मार्ट तरीका, स्मार्ट चीज था वो। चलो अब बढ़े आगे। नाउ गाइस ये बहुत फालतू का क्वेश्चन है यार, समझा नहीं क्वेश्चन क्यों बनाया है। ये एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करो फट से। पहले तो दोनों के डोमेन तुमको बताना है जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये फंक्शन ऐसे इक्वल कब हो रहा है वो डोमेन बताओ, मतलब क्या इनपुट में वैल्यू डालूंगा कि दोनों सेम आउटपुट्स देंगे, वैसा हो रहा है। तो इनपुट में क्या वैल्यू डालूं कि आउटपुट सेम आ रहा है। आउटपुट अगर सेम आ रहा है मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन को इक्वल होना पड़ेगा। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल है तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तुम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो सूर्यन बेबी, करो पढ़ से इसको। अभी जो तीनों है ना उसमें मुझे आखिरी स्टेप तक पूरा आता, पर ये कैसे कंक्लूड करूं कि इसका आंसर ये है, जैसे 1 और -1 था पिछले वाले का। क्या क्या देख, तेरे को ये दिख रहा है आउटपुट या तो 1 है या तो -1 है, इर्रिस्पेक्टिव तो कुछ भी डाले इनपुट में, तू अंदर कुछ भी डाल रहा है, आउटपुट या तो 1 बन रहा है तो -1 बन रहा है, इसीलिए तो ये रेंज या तो 1 या तो -1 में आ गई है। ये ओरली हो जाए नहीं तो ये देखो, तो ये यहाँ से ओरली थोड़ी, अपने पूरा लिख के तो वही लाया ना। चलो 10 वाला तो लिख के 1 और -1 पे अपन कैसे है वो ये यहाँ से ये कैसा है, हाँ ये देख, मेरा अगर x + 2 > 0 था तो फंक्शन ये बन रहा था, इन्हें ये बन रहा था। अगर मेरा x + 2 < 0 था तो फंक्शन ये बन रहा था। फिर से कट कर लो कि -1 तो मैंने वही चीज़ नीचे लिखा है, ये यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे -1 लिख दिया, और ये x + 2 > 0 तो ये 2 को यहाँ बेच के मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये प्लीज मेरे को 8 के सेकंड वाले की भी बताओ। कई बच्चे लोग प्लीज़ वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं 8 का सेकंड वाले का बता रहा हूँ। ये वाला ऐसा डोमेन तो समझ में आ गया था। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन नहीं ले रहा अभी मैं देख, पहले बोला x - 2 का मॉड > = 0 होने वाला है, इसमें डोमेन सब चल डोमेन सब चल रहा है। अब देखो मैंने माइनस तक का मल्टीप्लाई किया < = 0 होगा, दोनों का +1 किया, ये हो गया, ये तो मेरा y था, मतलब y जो आउटपुट है मेरा रेंज वो या तो 1 के बराबर है या उससे छोटा है हमेशा, ठीक है। हाफ और -2 वाला। हाफ और -2। I'm not sure, maybe ½ and -2 is correct. सिर्फ डोमेन निकालना है।
डोमेन निकालना है बट डोमेन इंडिविजुअल डोमेन से निकालना है, वो वैल्यू जहाँ पे दोनों का रेंज इक्वल रहे। हाँ, रेंज नहीं, जहाँ पे दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाए। आ गया कहीं से आला? एक्स की वैल्यू -2 या हाफ आ रही है बेटा। मतलब तो तुम ये वाले में भी अगर -2 डालोगे, वो वाले में -2 डालोगे, आउटपुट सेम आएगा, या ये वाले में भी हाफ और वाले में भी हाफ डालोगे, आपका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ओरली देख के बताओ मुझे रेंज क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, ओरली देख के तो रेंज क्या है? 1 या -1? ये देखो, ये ऐसे वाले तुमको आएंगे फट से 1 या -1। डोमेन क्या है? रियल नंबर एक्सेप्ट 4। ठीक है, तुम्हारा मुझे डोमेन बता दो 10th के फर्स्ट वाले का। आ रहे 10th के सेकंड वाले को डोमेन बता दो, वो भी आ रहे। 10th के फर्स्ट वाले का रेंज ओरली बताओ मुझे। 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है। 10th के सेकंड वाले का रेंज बता दो मुझे फट से ओरली। रेंज -इन्फिनिटी से लेके 3, -इन्फिनिटी से लेके 3 होगा। क्यों सर? ये देखो, ये वैल्यू या तो 0 या पॉजिटिव ही रहेगी, तो 3 - 0 तो 3 हुआ। 3 कोई पॉजिटिव नंबर करते हो छोटा होता जाएगा। तो नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं। mod of x - 2 greater than equals to 0, minus of mod of x - 2 less than equals to 0, 3 minus mod of x - 2 less than equals to 3, तो y is less than equals to 3, मतलब -इन्फिनिटी से 3। समझ में आ गया? ये वाला करना आता है तुम लोगों को? पक्का? करो फटाफट 10th 11th 12th एक करो फटाफट करो, होमवर्क नहीं रहेगा फिर, फट से कर लो अभी। बेटा एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज खत्म, देन यू कैन स्टार्ट लीव। सर कितना हुआ है? क्या कितना हुआ है? रुक जा, आप कल पर से ही पढ़ाओगे? आज ग्राफ भी करने वाले थे। नहीं एक जाओ, एक जाओ। ग्राफ का तो नहीं कर रहे हम लोग, 9.3 है एंड 9.4 है, जिसमें 9.4 बहुत फुद्दू है, 9.3 भी फुद्दू है। तुम लोगों को उसमें मैंने ना एक फंक्शन अब भी सिखा दिया है, मॉड्यूलस फंक्शन अच्छा खासा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह अपन देखेंगे।